गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। राइट। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट वो हम देख लेते हैं। ओके, क्या है? पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस। पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस, डेट मीन्स ये एंगल हमारा परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का हो गया है। एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू एस आर के पैरेलल है। राइट, ये दो चीज हमें दिख रही है। सेकंड में क्या दिया है? एस क्यू आर 20 डिग्री, एस क्यू आर 28 डिग्री का दिया गया है। एंड क्यू आर टी 65, क्यू आर टी 65 डिग्री हमें दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की हमें वैल्यू निकालनी है। राइट, तो ये एंगल हमें 90 डिग्री दिया गया है। ओके, और हमें y निकालना है और हमें x निकालना है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में कौन सी चीज़ दिख रही है? अगर हम x को निकाल लेते हैं तो हम ट्राइंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से y को भी निकाल सकते हैं। और x को निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पी क्यू पैरेलल टू एस आर। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर इस क्यू आर को, इसे हम क्या समझ लें? ट्रांसवर्सल समझ लेते हैं। तो ये 65 डिग्री और ये जो पूरा एंगल आएगा हमारा, कौन सा? ये जो पूरा एंगल है, राइट, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये एंगल हमारा क्या हो जाएंगे? इक्वल। राइट ना? क्योंकि याद कीजिए, आप लोग क्या बताया था आपको मैंने, अल्टरनेट एंगल्स आर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ये हमारा टोटल 65 हो जाएगा और 65 से 28 माइनस करते हो तो हमें एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। और हमें एक्स की वैल्यू मिल गई तो फिर हम वाई को भी यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन का फिगर का ब्रीफ था। तो अब हम इस चीज को मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमें इसमें लिखना क्या होगा? फर्स्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन, राइट, गिवन फिगर, यह है पी क्यू परपेंडिकुलर टू पी एस एंड पी क्यू पैरेलल टू, ऐसा सारी चीज हमें दी गई है। सेकंड हमें क्या दिया गया है? एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। राइट, तो क्यू आर टी, ये जो हमारा एंगल हो जाएगा क्यू आर टी इक्वल टू, इसके पैरेलल कौन सा? इक्वल में कौन सा होगा? पी क्यू आर, पी क्यू आर अल्टरनेट एंगल। तो हम यहां लिख सकते हैं सिर्फ हमें ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तो हम किसी भी ट्राइंगल्स के जो हमारे सामने आते हैं हम उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यू आर टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 65 डिग्री, और ये किसके इक्वल हो जाएगी? पी क्यू आर के। तो हमें यहाँ से पी क्यू आर की वैल्यू मिल गई। ठीक है ना? ये टोटल वैल्यू कितनी है हमारी? 65 डिग्री है। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं? x प्लस 28 डिग्री इक्वल टू 65 डिग्री, ये एंगल्स की वैल्यू मिला करके। ओके, और हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लेंगे हम लोग? 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री इक्वल टू कितना मिल गया हमें? 65 में से 28 गया तो 37। x की वैल्यू हमें 37 मिली यहाँ पे। ठीक है, अब ये वैल्यू हमें पता है, ये 90 डिग्री, ये कंफर्म है क्योंकि परपेंडिकुलर है। और y
आराम से निकल जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल, क्योंकि अब हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए, तो ट्राइंगल कौन सा हो जाएगा हमारा, एस पी क्यू, ये ट्राइंगल हो गया हमारा एस पी क्यू ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हम सबकी वैल्यू लिख सकते हैं, एस पी क्यू प्लस पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस पी। इसका वैल्यू कितनी होती है, एक ट्राइंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। इस हिसाब से बोल सकते हैं इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी, इस हिसाब से हम इस चीज को बता सकते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबकी वैल्यू लिख देंगे। एस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, प्लस पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री, प्लस क्यू एस पी की वैल्यू क्या है, वाई, जो हमें निकालना है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 37, 127। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली, 53। प्रूफ हो गया। ओके, इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ज्यादा कुछ हमें करना नहीं था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस। इसको हमने पॉइंट एस तक बढ़ा दिया, पी क्यू आर को, ठीक है ना। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर एंड एंगल पी आर एस, और एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर किस एंगल पे मीट करते हैं, पॉइंट टी पे। मतलब इसका एक बाइसेक्टर निकलेगा और इस एंगल का एक बाइसेक्टर निकलेगा, उसे हम इतना लंबा करेंगे, वहां पे किस पॉइंट पे मिलता है, वो टी पॉइंट पे जाकर मिलता है। तो हमें प्रूव करना है क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 पी क्यू पी आर, राइट। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट तो हमें क्या दिख रहा है, ये एक हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, कौन सा, पी आर एस। और पी आर एस किस एंगल से, दो एंगल से मिलकर बन रहा है, पी आर एस दो से मिल रहा है। एक हमारा कौन सा बन रहा है इसमें, पी क्यू आर, ठीक है, और सेकंड क्यू टी आर, राइट। क्या हो रहा है इसके लिए, ये हमारा कौन सा एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, इंटरनल, इंटरनल अपोजिट साइड एंगल, ठीक है ना। ये और ये एंगल इसके इक्वल होंगे, राइट। एक प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे दिख रही है, सेकंड एक प्रॉपर्टी और आ रही है, देखिए ये वाली, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ भी बाइसेक्ट कर रहा है। डेट में ये जो बन रहा एंगल है हमारा पी क्यू पी आर एस हमारा, ये हमारा किससे बन रहा है, टी आर एस और पी आर टी, इन दो एंगल से मिलके ये हमारा पूरा एंगल बन रहा है। सेकंड ये एक एंगल है हमारा, ये भी हमारा दो से मिलके बन रहा है, पी क्यू आर में पी क्यू टी और क्यू टी आर से बन रहा है ये एंगल भी हमारा। तो ये क्या एंगल, हमारे दोनों एंगल हमारे क्या है, हाफ हाफ है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, फर्स्ट हम इसको एक्सटीरियर एंगल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा है, जो हमने अभी बात की हमने, एंगल पी आर एस, एंगल
पी आर एस, ये हमारा क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। और ये इसके अपोजिट दो एंगल कौन से हैं हमारे जो इसके इक्वल होंगे, एंगल पी क्यू आर प्लस एक एंगल और इसमें होगा कौन सा, अपोजिट में, क्यू पी आर। ठीक है ना, एक ये एंगल भी तो हमारा होगा ना जो इसके इक्वल में होगा। राइट, ये एंगल भी इस पूरे एंगल, ये जो हमारा एक्सटर्नल एंगल है इसके इक्वल में इंटरनल अपोजिट एंगल आते हैं। राइट, तो ये दो एंगल हमने लिख लिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सब एक दूसरे के बाइसेक्टर है, दैट मीन्स हाफ हाफ में है सारे एंगल। तो यहाँ पे इस चीज को तो हम पहले लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये एंगल भी हमारे हाफ हाफ में है, ये एंगल भी हमारे हाफ हाफ में दिए हुए हैं। राइट, बाइसेक्टर कर रहे हैं, दैट मीन्स हाफ हाफ 50-50 हो गए हमारे एंगल। तो इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/2 हाफ हो गया, पी आर एस इक्वल टू 1/2 पी क्यू आर प्लस 1/2 क्यू पी आर। राइट, एक दूसरे को बाइसेक्टर कर रहे हैं, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो उससे भी हम क्या मिल रहा है, पी आर एस। अब यहाँ देखिए एक एंगल हमारा बन रहा है टी आर एस। राइट, अब हमने 1/2 पी आर एस का हाफ अगर हम करते हैं तो इसका हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा फुल एक एंगल है। ठीक है ना, और इसमें से दो एंगल बन रहे हैं हमारे कौन से, पी आर टी और टी आर एस। तो ये जो हमारा एक एंगल हुआ और एक ये जो एंगल हुआ, ठीक है ना, इन दोनों के इक्वल में एक एंगल हो रहा है ये हमारा पूरा। तो अगर मैं इस एंगल को मैंने हाफ कर लिया तो हम किसी भी एंगल को इसके इक्वल में लिख सकता हूँ फिर अब मैं। राइट, तो मान लीजिए मैंने इसके एंगल, इस एंगल को मैंने लिख लिया कौन सा, फर्स्ट एंगल टी आर एस इक्वल टू क्या होगा, टी क्यू आर प्लस 1/2 हाफ में क्यू पी आर। ठीक है, टी आर एस इक्वल टू टी क्यू आर प्लस 1/2 क्यू पी आर। बाइसेक्टर थे हमारे, इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। ओके, चलिए, लेकिन अब क्या होगा हमारा, इन ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर, अब इस ट्रायंगल की अगर आप बात करें तो इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, टी आर एस, टी आर एस, क्यू टी आर का एक्सटीरियर एंगल ये हो गया हमारा नीचे वाला। राइट, तो इसके इक्वल में क्या आएगा, टी क्यू आर एंगल प्लस एंगल क्यू टी आर। अब इस एंगल के लिए हमारा सिर्फ ये क्यू टी आर, इस ट्राइंगल की बात करें तो ये भी हमारा इसका एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटरनल एंगल टी और क्यू ये इसके प्लस में होंगे। ठीक है ना, टी एंड क्यू हमारे ये इसके प्लस में हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स। ये लिख सकते हैं, किस बेस पे लिखते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर हमने इसको मान लिया
इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर हम माना इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये दोनों चीज हम यहाँ मैच करके लेके आए, ये भी चीज हमारी टी क्यू आर हमने मैच किया। लास्ट की चीज हमें प्रूफ करनी है, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 के हिसाब से इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, राइट, इक्वल टू में एंगल टी क्यू आर प्लस 1/2 एंगल क्यू टी आर। ऐड किया हमने दोनों को, तो क्या मिला हमें, एंगल क्यू टी आर, राइट, एंगल क्यू टी आर, ये और ये कट गए, एंगल क्यू टी आर, और यहां से हमें क्या मिला, 1/2 एंगल क्यू पी आर। यही तो हमें प्रूफ करना है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ काफी इजी क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे कल से, और फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, और उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ओके, थैंक यू।